लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। प्रदेश मुख्यालय में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। वीडी शर्मा की अध्यक्षता में दो बड़ी बैठक आज हारे हुए विधानसभा प्रत्याशियों की अहम बैठक, दोपहर बाद मोर्चा पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक, चुनाव का फीडबैक लेकर आगामी रणनीति पर हारी सीटों पर चर्चा। दोपहर बाद होगी सभी मोर्चा पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां प्रदेश मुख्यालय में मैराथन बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। वीडी शर्मा की अध्यक्षता में दो बड़ी बैठकें, हारे हुए विधानसभा प्रत्याशियों की बैठक आज होगी और दोपहर बाद मोर्चा पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक रखी गई है। चुनाव का फीडबैक लेकर आगामी रणनीति पर हारी सीटों पर चर्चा होगी। दोपहर बाद सभी मोर्चा पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक भी आयोजित की गई है। यह अपडेट आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। हारी हुई विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को बुलाकर जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे चर्चा की जाएगी और प्रदेश मुख्यालय में मैराथन बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। भोपाल से आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी हुई है, लगातार सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मैराथन बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। आज भी कुछ बैठकें रखी गई हैं, क्या कुछ बैठकों को लेकर अपडेट है अनिरुद्ध जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट अब पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के मोड़ में आ गई है और कल ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल खुद भोपाल आए थे। उन्होंने भोपाल में विभिन्न संगठनों की बैठक ली, पदाधिकारियों की बैठक ली, कई लोगों से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इसी कड़ी में आज भी मध्य प्रदेश के जो पार्टी मुख्यालय है भोपाल में, उसमें संगठन की एक बड़ी बैठकें हैं। दो बैठकें आज रखी गई हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जिसमें शामिल रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की कार्यशैली की दिल्ली में भी काफी तारीफ हुई है कि उन्होंने उनके संगठन के जो शक्ति थी उसी के कारण मध्य प्रदेश में 230 में से 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। तो आज दो बड़ी अहम बैठकें हैं, जिनमें से एक बैठक पहली बार विधानसभा चुनाव के बाद हो रही है, वो है हारे हुए विधानसभा उम्मीदवारों की बैठक। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 230 में से 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, प्रचंड विजय थी, लेकिन इसके बाद भी 67 सीटें पार्टी हारी है, जिनमें से 66 कांग्रेस ने जीती है और एक भारत आदिवासी पार्टी जो सैलाना की सीट से कमलेश्वर डोडियाल वहां से विजयी हुए। तो हारे हुए प्रत्याशियों से चर्चा की जाएगी और इन प्रत्याशियों में सबसे महत्वपूर्ण हार है विधानसभा छिंदवाड़ा की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हारी है। इस पे खास चर्चा होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी जीतना चाहती है। इसके अलावा भोपाल की 2 सीटें हैं, भोपाल मध्य और भोपाल उत्तर, ये सीटें कैसे हारी इस पे भी चर्चा होगी। आलोक शर्मा और ध्रुवनारायण सिंह वहां मौजूद रहेंगे जो भोपाल से चुनाव हारे हैं और इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण उज्जैन की सीटें हैं, कुछ ग्वालियर चंबल संभाग की हारी हुई सीटें जहां पे पार्टी ने हारी है भाजपा, वहां के प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे कि वो कैसे हारे, इसका फीडबैक लिया जाएगा और लोकसभा चुनाव में उसको दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा एक सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की भी एक संयुक्त एक कॉमन बैठक होगी, उसे भी वीडी शर्मा ही लीड करेंगे। तो पूरी तरह से आज की जो बैठक है महत्वपूर्ण संगठन की 2 बैठकें हैं और जिसमें आगामी लोकसभा को लेके पार्टी हारे हुए प्रत्याशी और मोर्चे के सभी पदाधिकारियों को, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासनिक संगठन है, उनके पदाधिकारियों की बैठक लेंगे वीडी शर्मा। निश्चित तौर पर ये हारी हुई सीटें रहेंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि छिंदवाड़ा का आपने जिक्र किया, सभी सीटें यहां पर कांग्रेस ने जीती। हालांकि इससे पहले रणनीति साफ और स्पष्ट थी कि कमलनाथ के ही गढ़ में सेंध लगाने की रणनीति बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपनाई थी। दिग्गज नेताओं का दौरा वहां हुआ था। हालांकि लोकसभा में 28 सीटों पर जरूर बीजेपी काबिज है, लेकिन एक चुनौती ये भी है कि सभी 28 बरकरार रखनी है और जो छिंदवाड़ा में भी जीत का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब क्या कुछ रणनीति अब बीजेपी की यहां से होगी, क्योंकि जो रणनीति विधानसभा में अपनाई गई छिंदवाड़ा को लेकर वो तो सफल नहीं हो सकी है। अब क्या बदलाव यहां देखने को मिल सकते हैं और जो हारे हुए विधायक रहे हैं या जो प्रत्याशी रहे हैं उनकी क्या भूमिका अनिरुद्ध आगे देखने को मिल सकती है? नहीं, उनकी भूमिका पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दी है
कि हार हो या जीत 2024 के मिशन में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी चाहती है कि वे वापस राष्ट्र के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो उनकी रणनीति स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पे लोकसभा चुनाव न केवल मध्य प्रदेश में पूरे देश में लड़ा जाएगा, और खासकर हम बात करें तो विंध्य और महाकौशल से भी वे उम्मीदवार मौजूद रहेंगे जो चुनाव हारे हैं। इसके अलावा मालवा निमाड़ की कुछ सीटें भी हारी है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, मध्य क्षेत्र, जहां जहां भी पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं, वो आज उनसे पार्टी फीडबैक लेगी कि जब 65,000 से ज्यादा बूथों पे एक मेगा ड्राइव चलाया गया था, हर बूथ पे उन्होंने पूरी रणनीति के साथ काम किया था, तो ये सीटें कैसे हारी। और ये सामान्य बैठक है जिसमें फीडबैक लिया जाएगा कि हार के क्या कारण है, और उन कारणों को आगामी लोकसभा के लिए अभी 4 से 5 महीने का समय दुरुस्त किया जाए। और मोर्चे के पदाधिकारियों से भी फीडबैक लिया जाएगा कि आगे मोर्चे के पदाधिकारी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या चाहते हैं और क्या उनके सुझाव हैं। तो आज की संगठन की दोनों बैठकें, और जहां तक बात करें छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में बंटी साहू जो कि कमलनाथ के सामने चुनाव लड़े थे, पार्टी ने फिर उन्हें जिलाध्यक्ष बना दिया है, क्योंकि पार्टी में चुनाव लड़ने के कारण उन्हें जिलाध्यक्ष पद से हटाया गया था। बंटी साहू भोपाल आके शिकायत कर चुके हैं कि चौधरी चंद्रभान सिंह जो पूर्व मंत्री है और भीतरघात ने छिंदवाड़ा की सीटें हरवाई और कमलनाथ को जितवा दिया। तो छिंदवाड़ा पे मुख्यतः पार्टी का फोकस है, संगठन का फोकस है, केंद्रीय नेतृत्व का फोकस है, और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस का फोकस है। तो बंटी साहू कल ही छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष बने, और छिंदवाड़ा से भी जो 7 उम्मीदवार हारे वो भी कल आज भोपाल में बैठक में मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी की रणनीति तो स्पष्ट है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, इस पर चुनौती थोड़ी अलग हो गई है। लगातार बैठकें जरूर हो रही हैं, लेकिन एक महागठबंधन भी सामने है, और उसके अलावा राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो ये 2 बड़ी चुनौती क्या बीजेपी को मध्य प्रदेश में हो सकती है? क्या कुछ बैठकों से फिलहाल समझ में आ रहा है? देखिए, राहुल गांधी ने पिछली बार भी जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के काफी बड़े इलाके से गुजरी थी, लेकिन उसका खासकर वो मालवा निमाड़ से एंटर करते हुए और पूरे इंदौर भी गए थे, और इंदौर से होते हुए आगे निकले थे राजस्थान की तरफ। तो भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ये हुआ कि जहां जहां जिन क्षेत्रों से ये यात्रा निकली थी वहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार हारे। तो न्याय यात्रा का फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश यूनिट की संगठन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सबसे पहले लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी का मध्य प्रदेश यूनिट का संगठन बीजेपी को मोदी से जोड़ने की कवायद भी चालू कर रहा है। नमो ऐप से जुड़ने के लिए बूथ कार्यकर्ताओं को संगठन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हर कार्यकर्ता से नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर 100 डे चैलेंज लेने का आह्वान किया गया है, और हर बार भाजपा कार्यकर्ता 10 नए लोगों को नमो ऐप से जोड़ेगा। तो पार्टी पूरी तरह से, पार्टी का संगठन पूरी तरह से, पार्टी का केंद्रीय संगठन पूरी तरह से हाईटेक तरीके से भी आगामी लोकसभा चुनाव न केवल मध्य प्रदेश में बाकी पूरे देश में जोड़ने जा रहा है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब ये राहुल जी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसका भी अभी फिलहाल तो कोई फर्क यहाँ संगठन की बैठकों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कोई फर्क महसूस नहीं किया जा रहा है। और पार्टी पूरी तरह से संगठन की बैठक पिछले कई दिनों से कर रही है, और आज इस कड़ी में भोपाल में 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। निश्चित तौर पर लगातार बैठकें हैं और लगातार बीजेपी सक्रिय भी रहती है, रणनीति भी स्पष्ट रखती है और उसी के मुताबिक आगे भी बढ़ती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये तमाम अपडेट्स थी जो कि आज बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी रहेगा और लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकें बीजेपी हाउस में, बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।